नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमने राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरुआत की थी, जिसे हम दोस्तों राजस्थान की सामान्य तौर पर दोस्तों मूल किताबों कहा जाता है आरपीएससी के अनुसार। और आपको पता है वर्तमान समय में आरपीएससी हो चाहे आरएमएससी, लगभग दोस्तों 80% प्रश्न इन्हीं 9th और 10th की किताबों से बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने यूनिट दोस्तों जो एक था, इसके लगभग हम 5 दोस्तों वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा तो ये 6वां नंबर का वीडियो। अगर आप लोगों ने 5 वीडियो जाकर नहीं देखे तो उनको जाकर देखें। आने वाला हर किसी भी एग्जाम, चाहे सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेट ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर अनुदेश की तैयारी कर रहे हो, पीटीआई दोस्तों सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस प्री दोस्तों, एसआई की भर्ती, हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं विश्वास के साथ इस बात को कहता हूँ। दोस्तों एक बार चाहो तो आप इस वाले पीडीएफ को देख सकते हो, जो कि हमारी दोस्तों गोहिल वंश चल रहा था। पीडीएफ बहुत ही शानदार है, आप देखोगे तो आपको दोस्तों दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने कल महाराणा प्रताप तक की दोस्तों यहाँ पर चर्चा आप लोगों से कर ली थी। किसकी दोस्तों? महाराणा प्रताप तक की दोस्तों चर्चा कर चुके थे पहले भी। और अब दोस्तों कुछ क्षेत्र बाकी था दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में, एक बार उसे दोस्तों जरूर देख लेते हैं। ठीक है, कल हमने दोस्तों चर्चा की तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का दोस्तों जो स्वर्गवास हो जाता है। और इनके कहा जाता है कि जो इनके दोस्तों जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो चावंड जो राजधानी थी ना इनकी, किसकी? महाराणा प्रताप की, उसी के पास में जो बाडोली नामक दोस्तों जो गांव है, वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखिएगा। एक बार तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तो इनकी जो छतरी बनी हुई है, चावंड के जो बांडोली गांव में जो छतरी बनी हुई है वो 8 खंभों की दोस्तों छतरी, कितनी खंभों की? 8 खंभों की छतरी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कर्नल जेम्स टोड दोस्तों जो आते हैं ना, जिन्हें हम दोस्तों सामान्यतः राजस्थान के इतिहास के पितामह कहते हो, तो इतिहास के पिता कहा जाता है। लेकिन दोस्तों कर्नल जेम्स टोड जो महाराणा प्रताप की जो क्या करते हैं दोस्तों, बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए इनकी तुलना यूरोपियन गौरव से करते हैं। यूरोप आप सभी जानते हो एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप की दोस्तों तुलना की जाती है हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध दोस्तों शासक, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। पर दोस्तों चर्चा क्या करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि जो अरावली की जो महिमा है, अरावली की जो महिमा है वो गौर कीजिएगा आल्पस पर्वत के। दोस्तों इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, वो आप लोगों से कुछ भी दे सकता है, एक एक शब्द को कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में एक पर्सन कर सकता है। आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है। आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई भी घाटी नहीं है जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य और उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। ऐसा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड ने कि उन्होंने आल्पस पर्वत में जो जिस प्रकार की वीर घाटियां पाई जाती है, उसी प्रकार की राजस्थान की अरावली में भी पाई जाती है। और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जो कार्य किया वो आल्पस पर्वत घाटी में जिस प्रकार के योद्धाओं ने किया होगा वो उनके लगभग समान है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं इनकी ऐतिहासिक तुलना के बारे में। हल्दी घाटी को दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। वही दोस्तों दिवेर को युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मेरादन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों। इसको दोस्तों एक ट्रिक लगाइएगा, मैंने आप लोगों को कल भी तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकें बताई थी। एक ट्रिक लगा के आप इसे याद रखें, अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। हत दी में क्या याद रखनी साहब जी? हत दी में, हत दी में एक ट्रिक है, ये हत दी में आपको ट्रिक याद रखनी है। ऐसे हो जाएगा साहब जी हल्दी घाटी का युद्ध, और दोस्तों इसे दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। थ से हो जाएगा दोस्तों थर्मोपल्ली। दी का मतलब हो जाएगा दोस्तों दिवेर का युद्ध, जो कि दोस्तों 1582 ईस्वी को होता है। और मे से मतलब हो जाएगा दोस्तों इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो याद रखना हत दी में दोस्तों जो ट्रिक है आप लोगों को इंपोर्टेंट है, कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों ये हुई बात हमारी दोस्तों गुहिल वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। आइए हम चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बनते हैं, जिनका नाम है राणा अमर सिंह। क्या नाम है? महाराणा अमर सिंह, जो कि 1597 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद उनका जो प्रिय पुत्र है महाराणा अमर सिंह, ये महाराणा अमर सिंह वही व्यक्ति जिसने 1582 में, आप लोगों को पता है ना, शेरपुर की दोस्तों जो शासन कर रहा था ना दोस्तों शेरपुर में, वहां पर दोस्तों जो अब्दुल रहीम खान आए उसके परिवार को बंदी बना लेते हैं। महाराणा प्रताप मतलब उसको नहीं बना, उसके परिवार की महिलाओं को बंदी बनाते हैं। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए पुत्र, ऐसा ना करना, महिलाओं का जो सम्मान है वो सबसे बड़े इन्होंने माना। और महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम खान की जो सभी स्त्रियां थी उनको छुड़वा दिया था। तो चर्चा होती है 1620 ईस्वी तक दोस्तों ये दोस्तों मेवाड़ की गद्दी पर बनते हैं। ठीक है, राज्याभिषेक की चर्चा करें 1597 ईस्वी में प्रताप के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। मुगल आक्रमण की चर्चा करें तो शासक बनते ही उन्होंने निरंतर मुगलों के हमलों का सामना करना पड़ा।
क्योंकि महाराणा प्रताप के समय से ही दोस्तों जो मुगल हमला कर रहे थे अकबर के समय। जहांगीर का आगमन, कहा जाता है कि जहांगीर का आगमन 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा। अब 1605 देखिए 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। उसी समय बात आती है कि 1605 ईस्वी में, कब दोस्तों 1605 ईस्वी में उधर अकबर की भी मृत्यु हो जाती है, मुगल बादशाह अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। मुगल बादशाह अकबर के बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है जहांगीर, क्या नाम है साहब जी, जहांगीर जी, ठीक है। और इसे दोस्तों साम्राज्य सलीम के नाम से जाना जाता था, किससे नाम से दोस्तों, सलीम कहा जाता था, ठीक है। तो ये शासक बनता है जहांगीर के नाम से। अब नेतृत्व की चर्चा करें तो जहांगीर तो अजमेर कब पहुंचा था, 1613 ईस्वी में पहुंचा था, ये बात आपको याद रखने क्वेश्चन बन सकता है। अभियान का नेतृत्व जहांगीर ने शाहजादा खुर्रम यानी कि दोस्तों अब देखिए जहांगीर का एक बेटा आता है जिसका नाम देखने को मिलता है खुर्रम, क्या देखने को मिलता है साहब जी, खुर्रम, जिसे सामान्यतः जो तो शाहजहां के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है, जो कि मेवाड़ पर फतह करने की तो जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इनकी जो मुगल बादशाह जो शासक है जिसका नाम है जहांगीर, जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को, जिसे हम सामान्यतः शाहजहां कहा जाता है, इसको क्या बोला कि तुम मेवाड़ पे जाओ और फतेह करके आओ। अब इसको ये नहीं पता कि मेरे दादाजी भी मेवाड़ और फतेह नहीं कर पाए, मैं क्या कद्दूक में फतेह कर पाऊंगा। तो फिर भी देखते कोशिश करते हैं शाहजहां, ठीक है। दमनकारी नीति, खुर्रम ने मेवाड़ पर लूट मार एवं आमजनी द्वारा भीषण संकट की स्थिति पैदा कर दी। खुर्रम आया, इसने ऐसा खुर लगाया, खुर जानते हो ना, वो आजकल तो खुर पका रोग भी होता है सामान्यतः, जिसे शायद क्या कहा जाता है, एंथ्रेसिस रोग कहा जाता है ना, कक्षा 8वीं किताब में आप लोगों को पढ़ाया था। एंथ्रेसिस जो रोग होता है ना, जो कि जो जो पशु होते हैं इनके पैरों में खुर दो तो खुर पगा रोग कहा जाता है। तो इसी प्रकार से चीजें साथ दो तो इन्होंने जैसे ही आया किसने, शाहजहां ने, इसका नाम है खुर्रम, तो उसने अपने पैरों से खुर 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 करके क्या किया दोस्तों कि मेवाड़ में लूटमार की और आगजनी द्वारा भीषण संकट पैदा की स्थिति कर दी। अब दोस्तों बात आती है कि मुगल मेवाड़ संधि जो कि फरवरी सन 1615 ईस्वी को होती, कब होती है, मुगल मेवाड़ जो संधि है फरवरी सन 1615 ईस्वी को होती है। सामंतों की स्थिति, मेवाड़ के सामंत लगातार युद्धों से उब चुके थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने आप लोगों से पहले भी चर्चा की कि लगातार महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, जितने भी दोस्तों योद्धा हुए सारे के सारे लगातार युद्ध कर रहे थे। सामंत हुआ एक समय ऐसा भी आता है कि इंसान उसे उब जाता है, लगातार युद्ध करते करते थक जाते हैं भाई। और सामंतों ने तो कहा जाता है कि दोस्तों सामंतों ने तो महाराणा सांगा को जहर तक दे दिया था, क्योंकि वो युद्ध जब पक चुके थे, उनका भेजा खराब हो चुकी, कब तक युद्ध करें यार। उधर सांगा था वो हार नहीं मार रहा था, सामंत ने उसको क्या दिया दिया साहब जी, विष दे दिया जाता है। और वो क्या नाम से वो 30 जनवरी सन 1528 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जागीरें वीरान हो गई थी और उनकी जागीरें वीरान हो चुकी थी। मध्यस्थता की चर्चा करें, सामंतों ने, दोस्तों इस चीज को इंपोर्टेंट लगाइएगा, भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। साहब जी क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भविष्य में, 100% लगा लीजिए, ये प्रश्न आप लोगों से बनने वाला है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इंपोर्टेंट है। कहा जाता है मध्यस्थता, सामंतों ने कुंवर करण सिंह, कुंवर करण सिंह कौन है साहब जी, अमर सिंह का बेटा जिसका नाम है कुंवर करण सिंह, देखिएगा, को अपने पक्ष में मिला लिया। किसने मिलाया साहब जी, सामंतों ने मिलाया। लेकिन अमर सिंह इसके पक्ष में थे ही नहीं कि वो मुगलों से संधि करे, क्योंकि वो बेटा किसका था साहब जी, प्रताप का, प्रताप वीर योद्धा थे, तो अमर सिंह भी वीर योद्धा थे, है ना। और उन्होंने कहा था सुल्तान खां को एक ही भाले के वार से तो दिवेर के थक देने मार दिया था, कौन सा, अमर सिंह। तो सामंतों ने क्या किया, उनके बेटे अमर सिंह के बेटे का जिनका नाम है करण सिंह, इसको क्या किया, अपने पक्ष में मिला लिया और राणा पर संधि के लिए दबाव डाल दिया। किसके ऊपर, राणा के ऊपर, यानी कि दोस्तों जो महाराणा अमर सिंह है उनके ऊपर दबाव डाला। एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि 1615 ईस्वी की जो मेवाड़ और जो मुगलों की जो संधि होती है वो किसके द्वारा, सबसे इंपोर्टेंट है कि किस शासक के द्वारा उस पर दोस्तों दबाव डाला गया था, तो राणा जो कुंवर सिंह आते हैं इनके द्वारा ही ये संधि अस्तित्व में आई, आप इस चीज को मान सकते हो, ठीक है। अगली चीज करें, मजबूरी, सरदारों ने भी भारी दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। संधि का समय आया भाई साहब फरवरी सन 1615 ईस्वी में, ऐतिहासिक मेवाड़ और मुगल संधि संपन्न होती है। चित्तौड़ की वापसी, चित्तौड़ का किला पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, तगड़ी वाली चीज मैं बताता हूँ, मेवाड़ की वापसी, चित्तौड़ का किला पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया। पुनः मेवाड़ को लौटा दिया का मतलब, क्योंकि ये मुगलों ने जीत लिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब महाराणा प्रताप ने चावंड अपनी राजधानी बनाई थी उस समय उन्होंने दो चीजों को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः कब्जा कर लिया था। किस दोस्तों, दिवेर के युद्ध के बाद में, गौर करना, दिवेर के युद्ध के बाद में, दिवेर का जो युद्ध होता है 1582 ईस्वी में,
1582 ईस्वी में जब दिवेर का युद्ध हुआ, उसके बाद में जो महाराणा प्रताप थे, कौन थे? प्रताप ने दो चीजों को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था। एक आता है भाई साहब चित्तौड़, कौन आता है? चित्तौड़। और एक आता है मांडलगढ़। क्या आता है? मांडलगढ़। इन दो चीजों पर दोस्तों जो महाराणा प्रताप है ना, वो कब्जा नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। तो चित्तौड़ पर कब्जा नहीं कर पाए थे और मांडलगढ़ पर कब्जा नहीं कर पाए थे। और अब होता क्या है कि जो ये 1615 ईस्वी की जो संधि हुई फरवरी 1615 ईस्वी में, इस संधि के तहत में जो कुंवर अमर सिंह है उनको चित्तौड़ का किला मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। कैसे चित्तौड़ का किला मिला, क्यों नहीं मिला, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई। शर्त क्या थी साहब जी? शर्त ये थी, अब देखिएगा इस शर्त को याद रखिएगा, जब इसके बाद में हम अगला शासक पढ़ेंगे राजा सिंह, तो इस शर्त का उल्लेख किया जाएगा। देखिएगा, इस किले की मरम्मत यानी कि दोस्तों रिनोवेशन नहीं की जा सकती थी। यानी कि जो चित्तौड़ का किला मुगलों ने डसाया, उसकी दोस्तों टूट फूट हुई, उस किले की आप मरम्मत नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते साहब? मेवाड़ के महाराणा नहीं कर सकते, अमर सिंह नहीं कर सकते, करण सिंह भी नहीं कर सकते, यानी कि बाद में कोई भी शासक नहीं कर सकता था। संघर्ष का अंत, अब देखिए आगे जाकर तो एक ऐसा शासक भी आएगा जो इस शर्त का उल्लंघन करेगा और इसी शर्त के चलते वो दोस्तों युद्ध होने वाला है मुगलों के बीच में और मेवाड़ के बीच में। संघर्षों का अंत, इस संधि के साथ में पिछले 90 वर्षों से, क्वेश्चन गौर कीजिएगा, इस संधि के साथ में चल रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत होता है। आरएमएस भी तो भाई क्वेश्चन पूछेगी, उसको ऐसे ही क्वेश्चनों में पूछने में मजा आता है कि दोस्तों 1615 ईस्वी में जब मेवाड़ मुगल संधि होती है तो दोस्तों मेवाड़ के बीच में और मुगलों के बीच में कितने वर्षों से संघर्ष चला रहा था साहब जी? 90 वर्षों से। तो उस संघर्ष का अंत हो जाता है। ठीक है, याद रखना। संधि के बाद स्थिति और प्रतिक्रिया, अमर सिंह की गलानी राणा अमर सिंह की संधि से स्वयं कुछ भी नहीं थी। भाई साहब गौर कीजिएगा, अमर सिंह जो थे ना, इनको गलानी होती है कि मैंने यार काहे को संधि कर लेने ने मुगलों से। अमर सिंह ने राणा अमर सिंह की संधि से स्वयं भी खुश नहीं थे भाई साहब। खुश क्यों नहीं थे भाई साहब? अरे उनकी इच्छा से थोड़ी हुई थी, वो तो सामंतों के दबाव में आकर की थी। और सामंतों ने अपने पक्ष में किसको कर लिया था? अमर सिंह के जो बेटा उसका नाम है करण सिंह, इस करण सिंह को क्या कर लिया साहब जी? अपने पक्ष में कर लिया था। इस वजह से भाई साहब बेटे के दबाव में, सामंतों के दबाव में आकर अमर सिंह को यह संधि करनी पड़ी। समझ में बात आप लोगों को? अब देखिएगा क्वेश्चन बन सकता है कथन और कारण में। संधि का कारण क्या था साहब जी? ये भी मैंने आप लोगों से बताया, करण सिंह ने दबाव डाला था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ थे या नहीं थे, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा 1615 ईस्वी की जो संधि होती है वो महाराणा अमर सिंह के द्वारा की जाती है, लेकिन क्या अमर सिंह इससे कुछ थे? बिल्कुल भी नहीं थे भाई। संधि जरूर है, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं थे। विरक्ति देके उन्होंने स्वयं को राज कार्य से अलग कर लिया। ओ इतनो भेजोख रहा वो अमर सिंह को, अरे राबा दमुद राजो बनो ही कोई ना, काहे की मतलब राजकार्य से स्वयं को अलग कर लिया। ठीक है, जागीर की दृष्टि से जागीर ने जीवन की एक बड़ी सफलता मानी जाती है। अरे भाई जागीर तो सोचो, एक अमर सिंह था तो उसका दिमाग खराब हो गया था, वरना वो तुम्हारी इतना बैंड बजा देता भाई, इतना आदमी थोड़ी था। अब देखिए क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि होती है। शाहजहां खुर्रम ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1613 ईस्वी में किया था। ये भी बात आपको याद रखनी, कब किया था साहब जी? 1613। अरे नहीं, रुको रुको, 1613 ईस्वी में तो सॉरी वो जो जहांगीर आता है। ठीक है, तो 1613 ईस्वी में तो जहांगीर अजमेर आया था। कब आया था साहब जी? अजमेर आया था। ये थोड़ा सी आप चीजों को याद रखने का इंपोर्टेंट बन सकता है। शाहजहां खुर्रम मेवाड़ अभियान का नेतृत्व करता है और यहाँ पर भारी लूटमाट पार भी कर देता है। चित्तौड़ का वापस मिलना पर मरम्मत की अनुमति नहीं। देखिए चित्तौड़ का जो किला है वो इस संधि के तहत वापस तो मिल चुका है, लेकिन वो मरम्मत नहीं कर सकते। ये भी बात आपको याद रखनी है। 90 वर्षों का जो संघर्ष है उसकी तो कुल अवधि जिसका अंत हो चुका है। आइए चर्चा करते हैं अमर सिंह की। चर्चा कर ली राज सिंह मेवाड़ के शासकों में। कक्षा 10वीं की जो किताब में जो अंतिम शासक आपको दे रखा है वो है राज सिंह। चलिए चर्चा करते हैं राज सिंह के बारे में। 1652 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1652 ईस्वी से 1680 के बीच में दोस्तों इनका दोस्तों शासन पीरियड आता है। और शासन पीरियड आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है RMSSB के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। राज सिंह है। ठीक है, क्या नाम है? राज सिंह। आइए चित्तौड़ का मरम्मत और मुगलों की प्रतिक्रिया। अब देखते जैसे ही राज सिंह शासक बनते हैं ना, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? चित्तौड़ के किले की मरम्मत करना शुरू कर दिया, जो कि 1615 ईस्वी की जो संधि थी उसका उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। ओ मैं तो चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराऊंगा, मेरो किलो मारो शासन, तू कौन हो मुगल रोकने वालों? संधि का उल्लंघन, मुगली सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की जो संधि थी उसके खिलाफ माना। भाई साहब ये भी सही बात है,
सादुल्ला खां का अभियान, इस चीज को गौर करना, क्वेश्चन बनेगा भाई साहब नंबर 1, इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब इस चीज को, क्या लगा लो साहब, इंपोर्टेंट। सादुल्ला खां का अभियान, दुर्ग को ढहाने के लिए मुगल सम्राट ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी भाई साहब, किसके नेतृत्व में, राज जो सिंह था वो तोड़ के किले की मरम्मत करा रहा था, ईंट से ईंट उसको जोड़ने पे लगा हुआ था कि इसकी मरम्मत हो जाए और मैं पुनः शक्तिशाली बन जाऊं। मुगल सम्राटों को पता चलता है, उन्होंने संधि का उल्लंघन माला और सादुल्ला खां को, किसको भाई साहब, सादुल्ला खां को भाई साहब कहां भेज दिया, मेवाड़ की तरफ भेज दिया और 30,000 की सेना लेकर आया, कितनी सेना, इतनी बड़ी थी 30,000 की सेना लेकर, कहां पर चले, राज सिंह की तरफ आते युद्ध के लिए भाई साहब, ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है, सादुल्ला खां 30,000 की सेना लेकर आते हैं, क्वेश्चन बनेगा भविष्य में। कूटनीति, राज सिंह ने संघर्ष उचित न समझकर, गौर करना, राज सिंह ने संघर्ष उचित न समझकर अपनी सेना हटा ली। उन्होंने सोचा कि यार जब ये 30,000 की सेना लेकर आया है तो सेना तो अपने पास भी हम कमजोर नहीं है, लेकिन हमारे जो योद्धा है ना उनका रक्त बहेगा। दिमाग लगाया उस बंदे ने, क्या किया, दिमाग लगाया उस बंदे ने, और मुगल सेना किले के कंगूरे और बुर्ज गिराकर चली गई, कंगूरे और जो बुर्ज गिराकर चली गई। चलो राज सिंह की सेना पीछे हट गई, थोड़ा सा सेना को भी घमंड आया, अरे हट गई अपने चक्कर में पीछे हट गए। उन्होंने एक दो बुजुर्ग या जो बुर्ज थे, कंगूरे थे, वो हटा लिए। बुर्ज जानते हो ना, किले के ऊपर जो छोटी छोटी जो गोल गोल मुंडिया होती है उन्हें बुर्ज कहा जाता है, तो उनको तोड़कर चली गई, ठीक है। तो किला भी बच गया, युद्ध भी न हुआ और रक्त भी न बहा, पैसा भी बच गया, सब चीजों की बचत हुई। राज सिंह का दिमाग देखे भाई साहब, बंदे का दिमाग देखे। तो सादुल्ला का बच्चा वापस चला गया, कौन चला गया भाई साहब, सादुल्ला जो खा था वो वापस रिटर्न चला गया, ठीक है। अब देखिए औरंगजेब के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंध, अच्छा ये जो सादुल्ला खां था इसे किसको भेजा था, किसने भेजा था साहब जी, इसको भेजा था शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली चर्चा करें औरंगजेब के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंध। अब देखिएगा 1658 ईस्वी का उत्तराधिकारी युद्ध होता है किसमें भाई साहब, औरंगजेब के साथ में, किसके साथ में होता है, औरंगजेब, क्योंकि जो शाहजहां था ना वो शाहजहां के बाद में उसकी हालत खराब हो गई थी, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, और जो शाहजहां था अब वो अपने बेटों में क्या बांटना चाहता था, अपने राज्य को बांटना चाहता था, लेकिन शासक कौन बने इसमें सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी। तो उत्तराधिकारी होता है, और जो शाहजहां का जो बड़ा बेटा था, शाहजहां का जो बड़ा बेटा था उसका नाम है साहब जी दारा, क्या नाम है, दारा, और दो तीन पुत्र और भी थे, उनके दो तो मुख्य थे, इन दोनों के बीच में युद्ध होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। 1658 ईस्वी का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ मुगल शाहजहादों के बीच। युद्ध के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे टालम टोल की नीति अपनाए और किसी का पक्ष नहीं लिया। टालम टोल जाना हाँ देख ले मैं औरंगजेब भाई मार साथ देगो राज सिंह दे दे ना यार दारा आयो यार भाई मार साथ देगो तारो भी दे दे टेंशन काम ही ले रहे छी। तो जो आए उसको टाल देते थे ना। वोट जो नेता होते ना, ये गांव में एक चतुर व्यक्ति रहो भाई वोट की को देगो, तो आज भैया काका जी है तो भाई साहब वोट देगा था वो देवा, फिर दूसरे दिन दूरों ने तो भाई साहब थाका ही देवा, मैं तो थाका ही आदमी है। तो टालम टोल की नीति अपनाई, अर्थात किसी का भी पक्ष नहीं लिया। किसने लिया साथी, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत में हुआ औरंगजेब के शासक बनने पर संबंध अच्छे थे। वो औरंगजेब दोस्तों दारा को हरा देता है, दारा को दोस्तों भगा देता है, और दारा को भगाने के बाद में शासक बन जाता है साहब जी औरंगजेब। शासक बनते समय संबंध अच्छे थे, किसके, राज सिंह के और औरंगजेब के संबंध अच्छे थे, परंतु औरंगजेब ने उन्हें 60,000 का जात और सवार का मनसब भी दिया। और लगाओ भाई साहब इंपोर्टेंट, भविष्य को प्रश्न लगा लो भाई साहब, एक बार फिर भविष्य का प्रश्न लगा लो, क्या लगा लो साहब जी, भविष्य का। औरंगजेब ने राज सिंह को, किसको, राज सिंह को 6,000 का जात और सवार का दोस्तों मनसब दिया था। बहुत बड़ी बात है भाई, किसको भाई साहब, राज सिंह को, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों औरंगजेब को राज सिंह ने 6,000 का जात और सवार दिया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको याद रखना है, ठीक है। किंतु अब भाई किंतु क्या हुआ, चारुमती का ब्याह। ओ चारू एक फिल्म आई थी ना, आप लोगों ने पता हो तो, वो क्या नाम है, महेश बाबू है ना साउथ के हीरो, उनकी एक फिल्म आती है जिसका नाम उसमें चारू होता है। चारू तो काली दिख है तो चारू आइए वो चारुमती ना, ये राजकुमारी 1660 ईस्वी की बात आती है दोस्तों। कब की बात आती है, 1660 ईस्वी की बात आती है, जब किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका नाम है चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था। किससे होने वाला था साहब जी, औरंगजेब से। ब्याह की को वाला तो औरंगजेब को। राजकुमारी कहा कि किशनगढ़ अजमेर की राजकुमारी, नाम का ये चारुमती, ठीक है, भूलने को काम करते भी कौन है, ठीक है। तो औरंगजेब से विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह कर लिया राज सिंह ने और औरंगजेब को अपहरण कर दिया। भाई साहब बीच में कूद पड़े कौन, राज सिंह। कौन कूद पड़े, राज सिंह।
कि भाई चारुमती से तो ब्याह मुई करूं। किसने की थी? राज सिंह ने की थी। और औरंगजेब जिसकी शादी होने वाली थी उसकी शादी हुई नहीं साहब जी चारुमती से। ठीक है, तो औरंगजेब नाराज हो गया, भाई मारी लोगाई ने तू लेर भाग्यो। किसको? राज सिंह की, भाई मारी लोगाई ने तू लेर भाग्यो। अब मुंह का रंडो रेसी गए। औरंगजेब का दिमाग खराब हुआ, उसने किस पे आक्रमण कर दिया साहब जी? राज सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाद में कहा जाता है कि इनके बीच में तो एक चीज तो ये पसी, ठीक है, और दूसरी चीज ये पसती कि जजिया कर का विरोध। जजिया कर आप सभी जानते हो, जो हिंदू व्यक्ति होते थे उनसे एक कर लिया जाता था जिसका नाम है जजिया कर। ठीक है, 5 प्रकार के कर लिए जाते थे दोस्तों, जजिया कर, खराज कर, ठीक है, दोस्तों जकात कर, ये सब सारे के सारे लिए जाते हैं। लेकिन एक आता है सबसे जजिया कर। जजिया कर का विरोध किया जो तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर का राज सिंह ने दोस्तों इसका कड़ा विरोध किया कि जो हिंदू व्यक्ति वो जजिया कर को नहीं देंगे। किसने कहा? राज सिंह ने कह दिया कि मेवाड़ राजघराना है तो आपको जजिया कर देगा ही नहीं, तुम्हें जो करना है वो कर ले भाई। ठीक है, तो 6000 का जो तो मनसब किसने दिया था? औरंगजेब ने राज सिंह को दिया था। राज सिंह बाद में तो औरंगजेब की बीवी बनने वाली थी, बीवी बनी नहीं थी, बनने वाली थी चारुमती, लेकिन वो भाग जाती किसके साथ में? राज सिंह के साथ में। चारुमती ने भी कह दिया भाई मैं तो विवाह करूंगा तो हिंदू व्यक्ति से ही करूंगा, मुस्लिम व्यक्ति से तो करूंगी नहीं। तो चारुमती राज सिंह की वाइफ बन जाती। आइए चर्चा करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी, एक जजिया कर वाली, एक विवाह वाली बात। ठीक है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। मुगल मारवाड़ संघर्ष के दौरान राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। देखिएगा, एक राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन, मुगल मारवाड़ संघर्ष। देखिए, मुगलों में और मारवाड़ों में उस समय दोस्तों संघर्ष चल रहा था, क्योंकि उस समय दोस्तों शासक कौन है? एक है चंद्रसेन और बाद में एक बनता है दोस्तों मालदेव। संघर्ष कर रहे हैं भाई सब, किससे? मुगलों के। और मुगलों से संघर्ष के दौरान जो राज सिंह ने ना दोस्तों राठौड़ों का यानी कि मारवाड़ का साथ दिया। इस वजह से कहा जाता है कि राठौड़ों का और सिसोदिया का क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर गठबंधन हुआ। क्योंकि सिसोदिया कौन थे? अरे जो मेवाड़ का जो शासक थे, जो शासक थे वो कैसे थे? वो सिसोदिया ठिकाने के शासक थे। रावल शाखा का अंतिम शासक था राणा हम्मीर। कौन था साहब जी? राणा हम्मीर। तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया, राणा हम्मीर के बाद में जो भी शासक बने वो सारे के सारे कैसे कहलाए थे? सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार कहलाए थे। तो राठौड़ और सिसोदिया का गठबंधन हुआ। राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया, मुगलों का साथ नहीं दिया। 1680 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। साहब जी किसकी हो जाती है? 1680 ईस्वी में मेवाड़ की जो महाराणा जो है राज सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आइए इनकी कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जो कार्य वो भी आपको याद रखना है, जैसे कि अकाल प्रबंधन और राजसमंद झील का निर्माण। दोस्तों अकाल प्रबंधन और राजसमंद जो झील है इसका निर्माण किया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इससे पहले जब आप लोगों को उदय सिंह पढ़ाया था तो उदय सिंह के बारे में हमने चर्चा की थी कि उदय सिंह ने उदय सागर झील बनाई थी। ठीक है, और उसी के समय जो बिच्छू नामक जो बंजारा था उसने दोस्तों पिछोला झील का निर्माण कराया था। उदय सिंह ने दोस्तों हमारे उदयपुर शहर की स्थापना की, जो कि आका तीज के दिन स्थापना हुई थी, है ना, ये भी बात आपको याद रखनी है। और उदय सिंह ने मोती मगरी के जो महलों का निर्माण कराया था, गौर करना, उदय सिंह ने, किसने साहब जी? उदय उदय सिंह ने मोती मगरी के महलों का निर्माण कराया था। किसका साहब जी? मोती मगरी के जो महल थे ना, ये क्वेश्चन बनेगा भाई सब भविष्य में। मोती मगरी के महलों का निर्माण कराया था आप लोगों से, भविष्य में क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट लगा, भविष्यवाणी मान लो मेरी। तो मैं जो कहता हूँ ना, मेरी जबान काली जो कहता हूँ जो सच होती है, टेंशन मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, राज सिंह जैसा कर रहे थे। अकाल प्रबंधन हेतु गोमती नदी के पानी को रोक कर राजसमंद झील का निर्माण कराया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? राजसमंद दोस्तों जो झील है इसका निर्माण किया गया था गोमती नदी के पानी को रोककर। किसी हेतु भाई साहब? अकाल प्रबंधन हेतु किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। वाई रीजन? राजसमंद झील का निर्माण क्यों कराया दोस्तों? अकाल प्रबंधन हेतु, क्योंकि जो राज सिंह के जो समय ना अकाल पड़ा था अंतिम समय में, और अकाल जो पड़ा था ना उसको पानी, उसमें पानी की संकट आ गया, तो पानी की संकट के लिए उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण कराया। कहा जाता है कि जो ये राजसमंद झील है ना, इस पर दोस्तों 9 चौकियां बनी हुई। कितनी चौकियां बनी हुई? 9। देखिएगा, इस झील के उत्तरी किनारे पर, यह सबसे अच्छी बात है। अरे आरएमएस में इतने क्वेश्चन पूछे, RMSSB उठपटांग क्वेश्चन पूछे। राजसमंद झील के किस किनारे पर नौचौकी नामक स्थान प्रसिद्ध है? साहब जी उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा, पूर्व किनारा, पश्चिमी किनारा, कौन सा किनारा? तो याद रखना है, राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है, नॉर्थ दोस्तों जो किनारा ना, उस पर दोस्तों नौचौकी नामक प्रसिद्ध स्थान प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, झीलों की अगर मैं बात करूं, राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता। ओम फो धर्राटे घाटी भाई साहब, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। और हाँ, मैंने राज प्रशस्ति की मैंने आप लोगों को तब भी चर्चा की थी जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, किसके ऊपर बनाया था? पृथ्वी राज रासो के ऊपर। गौर करना, पृथ्वी राज
रासो, पृथ्वीराज रासो जो नामक ग्रंथ आता है ना, पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है ना, इसकी सबसे पहले जानकारी भी यही राज प्रशस्ति नामक ग्रंथ ही देता है, सॉरी राज प्रशस्ति शिलालेख देता है। किस प्रकार की जानकारी देता है साहब? शिलालेखों पर उत्कीर्ण प्रथम जानकारी देता है राज प्रशस्ति शिलालेख, जो कि राजसमंद जो तो झील के किनारे राजसमुद्र में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो के तो जो साहित्यिक जो उल्लेख देखने को मिलता है, साहित्य के उल्लेख की मैं आप लोगों से बात करूं तो जसवंत दोस्तों जो उद्योग है, कैसा है दोस्तों? जसवंत उद्योग है ना, उस पर दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी थी, चर्चा की थी मैंने। साहब जी झील के किनारे पर नौ चौकी पर लगा हुआ है साहब जी, कौन सा साहब? राज प्रशस्ति, जो कि दोस्तों महाराणा राज सिंह के द्वारा लगाया गया था। इसके दोस्तों राज प्रशस्ति के दोस्तों रचयिता कौन आते हैं, जिनका नाम आता है साहब जी रणछोड़ भट्ट, जिन्होंने संस्कृत भाषा में इसको लिखा था। किसमें लिखा था साहब जी? संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट ने। ठीक, किसने? रणछोड़ भट्ट ने लिखा। 25 काले संगमरमर की शिलाकाओं पर उत्कीर्ण कितने? 25, 5 5 5 5। ठीक है, कितने हो गए साहब जी? 25। किसके? संगमरमर के। कौन से कलर के? काले कलर के। गोरा मत कर दीजिए भाई साहब, कौन सा? काला कलर का संगमरमर, याद रखना है। संस्कृत भाषा में लिखा गया। रणछोड़ भट्ट ने तो इसके रचयिता माने जाता है। कहा जाता है इस संगमरमर की तो जो 25 शिलाओं का जो ये लेख उत्कीर्ण है ना, इन्हें संसार का, इस सृष्टि का, ये ब्रह्मांड देख लीजिए आप, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नहीं रे बाबा, सृष्टि की बात हो रही, पृथ्वी की बात हो रही है, यहाँ पर केवल अर्थ की बात हो रही है। और कीजिएगा, मैंने चर्चा की भाई साहब पृथ्वी की, संसार की। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइएगा, जिसमें दम है ना भाई, बताओ किसने किसने पढ़ के रखा है। तो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। आइए चर्चा कर लेते हैं भाई, तब क्विक फॉर द रिवीजन। चारुमती, ओम पो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी ब्याह करना चाहता था औरंगजेब, औरंगजेब से नाराजगी का प्रमुख कारण है चारुमती। ठीक है, 1679 में जजिया कर का विरोध किया। किसने किया साहब? राज सिंह ने किया। जजिया कर कौन लगा रहा था? जजिया कर लगा रहा था भाई साहब औरंगजेब लगा रहा था। राज सिंह ने विरोध कर दिया कि मेवाड़ राज घराना तुम्हें जजिया कर देगा ही नहीं, तुम्हें जो मर्जी पढ़ना है कर लो। गोमती नदी, ओ ये गोमती नदी देख लो, पानी भाई साहब फिर पानी इलरिया ले समंदरी, तो राजसमंद झील का जो जल स्रोत है गोमती नदी के पानी को रोककर ही किया गया था। चलिए राज प्रशस्ति की चर्चा करें। रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है। कौन सी है? रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है। 25 शिलाओं पर दोस्तों ये अंकित की गई काले संगमरमर की, किसी दोस्तों काले संगमरमर की। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने दोस्तों गुहिल वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों राठौड़ों के राजवंश के बारे में। किसकी चर्चा करेंगे? मारवाड़ के जो राठौड़ थे, मारवाड़ के जो राठौड़ थे ना, इन राठौड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप लोगों को पता है मैंने एक दो तो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल जाकर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जाकर ज्वाइन कीजिए। उसका नाम है दोस्तों हेमराज राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी, राजस्थानी भारतीय, क्या नाम है? भारतीय। तो ये बात आपको याद रखनी है, हेमराज राजस्थानी भारतीय नाम से हमारा दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी है। वहां पर मैंने आप लोगों को दोस्तों एक नोट्स उपलब्ध कराया था मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित, किस प्रकार से मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति होती है, मारवाड़ राठौड़ की उत्पत्ति के बाद में जो प्रथम शासक कौन बनते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से दोस्तों राठौड़ की उत्पत्ति के बाद में प्रथम शासक बने रावसिया वगैरह, सारी दोस्तों राव जोधा तक की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। अभी हाल ही में दोस्तों 12 मई निकली है, और 12 मई को दोस्तों हम क्या आप लोगों को बताए, जोधपुर की स्थापना दिवस भी मनाते राव दोस्तों जोधा के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए इन सब की दोस्तों जानकारी आप लोगों को कल दे दी जाएगी। दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ के जब राजवंश की चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आज से आपको दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों वीडियो भी मिलने वाले हैं, दोस्तों भारतीय संविधान के, जो कि खतरनाक लेवल के रहने वाले। आप लोगों ने दोस्तों ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं होगा दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है। एक एक दोस्तों चीज को, फैक्ट को क्लियर करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको राजस्थान भूगोल के भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको वो तो शानदार तरीके से राजस्थान की मूल किताबों के अनुसार लेकर आएंगे जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।